रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। मनीष शर्मा बताएंगे खत्म हुआ 7 दिन पुराना गुर्जर आंदोलन। राज्य सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच आरक्षण पर सहमति। विधेयक लाकर गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। विनीता यादव बताएंगे एनएसयूआई के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा देश भर थोपी जा रही आरएसएस की सोच, एक ही व्यक्ति जान रहा है देश में हर बात। राम माधव ने कहा आरएसएस को रोकने में 4 पीढ़ियों से कांग्रेस नाकाम रही है, अब राहुल भी कोशिश कर लें। सुमेरा खान बताएंगी लालू की कुर्बानी के लिए तैयार रहने के बयान के बाद रघुवंश सिंह ने रखी 145 सीटों की मांग। कहा नीतीश जेडीयू के नेता हैं, गठबंधन के नहीं। अंजलि के साथ देखेंगे सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान का पहला वीडियो टीजर रिलीज। पाकिस्तान की बच्ची को उसके घर भेजने के मिशन में सलमान खान। मगर आइए सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खत्म हो गया है 7 दिन से चल रहा गुर्जर आंदोलन। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच आरक्षण मामले को लेकर सहमति बन गई है। अलग से विधेयक लाके गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। एक हफ्ते से चल रहे गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुबह ही वसुंधरा राजे सरकार को फटकार लगाई थी। तो आखिरकार एक विधेयक के जरिए इस संकट का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई है। 8 मुद्दों पर सरकार और गुर्जरों के बीच सहमति बनी है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या विधेयक ही इसका अंतिम समाधान साबित हो सकता है। आज राज्य सरकार और राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक सामान्य कर्नल करोड़ी सिंह जी बैंसला की अगुवाई में आए शिष्टमंडल के बीच में वार्ता हुई। 5वें दौर की वार्ता के पश्चात राज्य सरकार और राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच में 8 बिंदुओं पर परस्पर सहमति हुई। इन 8 बिंदुओं को निश्चित समयावधि में करने के लिए राज्य सरकार ने कटिबद्धता लिखित रूप में बताई। वहीं 8 दिन पुराना राजस्थान गुर्जर आरक्षण समिति के तत्वाधान में जारी संघर्ष को विराम देने की बात संघर्ष समिति ने कही। तो आंदोलन खत्म हो गया है। 5% आरक्षण वो भी विधेयक के जरिए दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की है कि आंदोलन खत्म हो गया। सीधे रुख करना चाहेंगे मनीष शर्मा का, जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे समझना चाहूंगा, विधेयक के जरिए 5% आरक्षण दिया जाएगा, मगर 50% का तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का मानक बना हुआ आरक्षण को लेकर, यह किस तरह से हल होगा, जरा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी अभिसार, इसके लिए हमें जाना होगा 2008 में एक विधेयक लाकर राजस्थान सरकार ने गुर्जरों समेत कुछ अन्य जातियों को 5% आरक्षण का प्रस्ताव किया था। अभिसार, ये 2008 का विधेयक जब पारित हुआ तो उसके बाद से गुर्जर, बंजारा और कुछ अन्य जातियों को 5% आरक्षण लागू होने लगा। लेकिन इसी बीच ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में चला गया और उच्च न्यायालय ने चूंकि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ऊपर नहीं जा सकती, उसे मद्देनजर रखते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी। और ऐसे में गुर्जरों और इन तमाम आरक्षित जातियों को महज 1%, क्योंकि राजस्थान में पहले से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का कुल आरक्षण 49% है, ऐसे में ये 50% से ऊपर नहीं जा सकता था। 2008 से ये मामला लगातार लंबित था। अब राज्य सरकार ने जो गली निकाली है वो ये है कि एक नया विधेयक लाया जाएगा और जैसे ही ये विधेयक पारित होगा, पूर्व में यानी 2008 का जो विधेयक था वो खुद ब खुद निरस्त हो जाएगा। इस नए विधेयक को लाने की जो मंशा है उसमें सामान्य श्रेणी का जो बचा हुआ अनारक्षित भाग था उसमें से गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जो नया विधेयक आएगा उसमें गुर्जरों को अन्य जातियों के साथ 5%, सामान्य श्रेणी के आरक्षित कोटे में से 5% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये विधेयक
केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान विधानसभा का जो पहला सत्र अब होगा, यानी कि जो आने वाले दिनों में जो सत्र होगा, उसमें इस विधेयक को लाया जाएगा। उसके बाद कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, ताकि इस विधेयक को नवी अधिसूची में यानी अनुसूची में शामिल किया जा सके। अभी तक सबसे अहम बात यह है कि नवी अनुसूची में शामिल होने वाले मसलों पर देश की कोई भी अदालत न तो समीक्षा कर सकती है, न ही टिप्पणी कर सकती है। जी मनीष, अगर नवी अनुसूची में ये शामिल हो जाता है तो राजस्थान में आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 54 हो जाएगा और अनारक्षित कोटा 46% रह जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा। राहुल ने चुन चुनकर काला धन और मेक इन इंडिया को लेकर हमले किए। राहुल गांधी दिल्ली में एनएसयूआई के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राहुल ने कार्यकर्ताओं से कहा, मेक इन इंडिया से देश को कुछ नहीं मिलेगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। अब अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है, जीरो निकलेगा, जीरो। राहुल ने कहा, काला धन 100 दिन में क्या 1 साल में भी नहीं ला पाए देश। ब्लैक मनी ले आएंगे, एक साल की जन्मदिन मना रहे हैं, 100 दिन पता नहीं कब खत्म हो गए, ब्लैक मनी वापस नहीं आया। राहुल ने पीएम मोदी से मनमोहन सिंह की कल की मुलाकात पर भी निशाना साधा। कहा, शायद वो उनसे अर्थव्यवस्था के बारे में शिक्षा लेना चाह रहे थे। राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी और बीजेपी पर तो हमला बोला ही, साथ ही आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस में अनुशासन के नाम पर लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है। आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल उसमें किसी बंदे ने चूक कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दिया। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा का भगवीकरण हो चुका है, तो क्या वो ये मानते हैं कि कांग्रेस भी अब पूरा का पूरा सैफ्रनाइज हो चुका है? राहुल गांधी ने कहा कि संघ की यही सोच पूरे देश पर थोपी जा रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। मेक इन इंडिया को लेकर राहुल गांधी ही नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। कहा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना संभव नहीं है मिशन मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेक इन इंडिया मिशन के जरिए देश को विकास की नई राह पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कह दिया है कि मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना मेक इन इंडिया का सपना नहीं देखा जा सकता। राजन ने ये बात श्रीनगर में कही है। The thrust of your question is absolutely right, that you cannot play a big role on the world stage without having a strong economy. We need to do both. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन इससे पहले भी मेक इन इंडिया मिशन पर सवाल उठा चुके हैं। मेक इन इंडिया मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है और खुद पीएम मोदी अपने विदेशी दौरों में इस मिशन का जिक्र जरूर किया करते हैं। कभी बीजेपी के निशाने पर रहने वाले गांधी परिवार ने अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। राहुल ही नहीं, अब सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोल रहे थे, तो करीब 600 किलोमीटर दूर रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर रही थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्र की ओर से पैसा नहीं आने की वजह से जिला निगरानी समिति में ये निंदा प्रस्ताव रखा गया था। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी मौजूद थे। कांग्रेस पहले से आरोप लगा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार उसके क्षेत्र की परियोजनाओं की आर्थिक मदद नहीं दे रही है। पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश दौरे में जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 6 जून को पीएम मोदी बांग्लादेश जा रहे हैं।
ममता बनर्जी पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश जाने की खबर पिछले कई दिनों से आ रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि ममता पीएम के साथ बांग्लादेश जा रही है। पीएम मोदी 6 जून को बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा 2 दिन का होगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उनके साथ होंगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला बांग्लादेश दौरा है, जबकि फरवरी में ममता बनर्जी अपने कुछ अफसरों को साथ लेकर बांग्लादेश गई थी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच लालू यादव की नसीहत, कहा त्याग के लिए तैयार रहें सब। बिहार में चुनाव से पहले जनता परिवार के विलय पर काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के विधायक अपनी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, दोनों पार्टियों में एक दूसरे से ज्यादा सीटें हथियाने की होड़ लगी है। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है, गठबंधन तो होना तय है, लेकिन सबको बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहना होगा। 243 सीट है, उम्मीदवार 243 हो सकते हैं। 500 अगर उम्मीदवार हैं सारे दलों को मिला करके, तो सब चुनाव नहीं लड़ सकते। सबकी अलग अलग भूमिका होगी। तो त्याग का संदर्भ जो था वो इससे था। आरजेडी की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद की बात महज अटकलबाजियां हैं और गठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है। लालू के कुर्बानी वाले बयान के बाद रघुवंश सिंह ने रखी 145 सीटों की मांग, कहा नीतीश जेडीयू के नेता हैं, गठबंधन के नहीं। तो इतिहास की बात है। लोकसभा चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस था कि 145 में हम आगे थे, वो हमने कहा, और वो रिकॉर्ड है, उसमें कोई जोड़ घटाव थोड़े कर सकता है या उधेर बुन करने की जरूरत है। एक पार्टी के अंदर कोई नेता हो सकता, कोई कुछ पोस्ट पर हो सकता, कोई मुख्यमंत्री बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता, लेकिन जब विभिन्न पार्टियां मिलेगी तो सबकी राय से न कुछ होगा कि सबकी राय पर हम अपनी राय थोप दें। पीएम मोदी से मिले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। मुलाकात के बाद कहा, जिस गठबंधन में होंगे नीतीश कुमार, उसमें शामिल होने का सवाल नहीं। हालांकि मुलाकात के बाद मांझी ने कहा कि वो बिहार में किसानों की खुदकुशी और धान खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने पीएम के पास गए थे, लेकिन माना जा रहा है कि मांझी इस मुलाकात के बहाने बीजेपी से गठबंधन की कोशिशों में लगे हुए हैं। जीतन राम मांझी ने यह भी माना कि लालू प्रसाद ने उन्हें साथ आने का ऑफर तो दिया है, लेकिन ऐसा वो तभी करेंगे जब लालू उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन करें और कहें कि नीतीश जीतन मांझी के नेतृत्व में चुनाव अगला होगा 2015 का नवंबर का, हम लोग विचार करेंगे। बिहार में चारा घोटाले से भी बड़े चावल घोटाले को लेकर गरमाई राजनीति। 3 साल में 3000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का हुआ है पर्दाफाश। बिहार में अब तक के सबसे बड़े चावल घोटाले को लेकर राजनीति का पारा और गर्मा गया है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ ये घोटाला चारा घोटाले से 3 गुना बड़ा बताया जा रहा है। 30 साल में करीब 900 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 साल में बिहार में करीब 3000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हो गया। चावल घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मांझी के मुताबिक पीएम ने उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है। बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस घोटाले ने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में एक और बड़ा घोटाला अगली खबर में देखिए। मैगी पर जांच के बीच माधुरी दीक्षित को मिला हरिद्वार फूड डिपार्टमेंट का नोटिस। देश भर में मैगी पर चल रही जांच के बाद हरिद्वार खाद्य विभाग ने गुमराह करने के आरोप में माधुरी दीक्षित को नोटिस जारी कर दिया है। मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट। मैगी मैगी मैगी। बस 2 मिनट में मैगी का विज्ञापन करने वाली माधुरी से हरिद्वार के खाद्य विभाग ने पूछा है कि आप किस मानक के तहत ये विज्ञापन कर रही हैं, जबकि मैगी में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिन पर रोक लगाई गई है। विभाग ने माधुरी को ये नोटिस गुमराह करने के आरोपों के तहत भेजा है और उनसे 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैगी में खतरनाक रसायन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसका इस्तेमाल रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने याचिका लगाकर
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट कल केंद्र सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन पर टिप्पणी की थी और उसको संदिग्ध बताया था। केंद्र सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट के इस फैसले से असमंजस की स्थिति बन गई है। वहीं हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली सरकार ने केंद्र के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। केंद्र सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर और इसी मुद्दे पर दायर की गई एक जनहित याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव से मुलाकात की। केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद सीएम केजरीवाल की तरफ से किए जा रहे तबादलों पर गृह सचिव को सौंपी रिपोर्ट। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। एलजी की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव असंवैधानिक है और केजरीवाल सरकार ने सदन में गलत तथ्य पेश किए। सूत्रों के मुताबिक नजीब जंग ने एसीबी को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर अपनी बात गृह मंत्रालय के सामने रखी। कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी सिर्फ एसीबी कर्मचारियों को लेकर थी, लेकिन केजरीवाल बिना उसकी मंजूरी के सभी अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। उपराज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर अपनी बात रखेगी। पूर्व विंग कमांडर सुरेश कार्णिक ने किया रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यक्रम का बहिष्कार। वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होने से है नाराज। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले विंग कमांडर सुरेश डी कार्णिक ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरेश कार्णिक ये कहते हुए आज पुणे में आयोजित रक्षा मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए कि हम लोग सिर्फ इंतजार और इंतजार कर रहे हैं। मैं 80 साल का हो चुका हूं, मुझे अपने जायज हक के लिए और कब तक इंतजार करना होगा। बिहार के सिंघम के रूप में एक दिन पहले तक सुर्खियां बटोर रहे रोहतास के एसपी शिवदीप लांडे अब सवालों में घिर गए हैं। आरोप है कि बिना हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के जेसीबी चलाकर उन्होंने कानून तोड़ा है। ये तस्वीरें कल उस वक्त की हैं जब मीडिया के कैमरों के सामने अवैध क्रशर हटवाने गए रोहतास के एसपी शिवदीप लांडे खुद जेसीबी मशीन पर चढ़ गए और ड्राइवर को हटाकर खुद बैठ गए ड्राइविंग सीट पर। लांडे से जब पूछा गया कि क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनका जवाब सुनिए। तो जिस तरह से वहाँ पे पुलिस की मॉरल की बात है, वहाँ पे जेसीबी चलाना जरूरी था। एसपी लांडे जो दलील दे रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन कानून को लागू करवाने वाले जब खुद ही कानून तोड़ेंगे तो बाकी लोग कानून का पालन कैसे करेंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में जारी है गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने कहा पिछले कुछ सालों की ये सबसे भीषण गर्मी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि सुबह धूल भरी आंधी के बाद कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद पारा लुढ़ककर 30 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद तेज धूप ने तापमान को फिर 41 डिग्री के पार पहुंचा दिया। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी और लू से पीड़ित लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए। गर्मी से बचाने वाली सभी जरूरी दवाओं का इंतजाम करने को भी कहा गया है। गर्मी से दिल्ली में अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर की बात करें तो अब तक 1400 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर आपको भी गर्मी में बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो खुद को ढककर ही निकलें। पानी और ठंडी चीजों का लगातार सेवन करें। सलमान खान की नई फिल्म बजरंगी भाईजान का पहला वीडियो टीजर रिलीज। ईद पर रिलीज होगी फिल्म। जय जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की गली। ये है सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की पहली झलक। सलमान इस फिल्म में भारत में खो गई पाकिस्तान की बच्ची को उसके देश पहुंचाने के मिशन में लगे दिख रहे हैं। तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि सलमान हनुमान के भक्त हैं और इसलिए उनका नाम फिल्म में बजरंगी है। सलमान के साथ फिल्म में करीना कपूर खान लीड रोल में है। फिल्म के निर्देशक कबीर खान हैं, जिनकी पिछली फिल्म एक था टाइगर ब्लॉकबस्टर रही थी।